पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की राजनीति तो इस समय पूरी तरह गर्म है। यहाँ का माहौल गरमाने का मुख्य कारण भाजपा नेता राकेश टिकैत द्वारा दिया गया बयान है। उनके बयान की प्रतिक्रिया में जनाक्रोश रैली में उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद उन्होंने महापंचायत का आयोजन किया। इस पूरे घटनाक्रम पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा नेता विनीत त्यागी। तो हम इनसे पूछते हैं कि इस पूरे प्रकरण में इनका क्या मानना है। विनीत जी, ये जो टिकैत वाला एपिसोड यहाँ चला हुआ जनपद में, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? नमस्कार। पहले तो भाई साहब, आपने मेरे विचार रखने सुनने या जनता को पता लगे इसके लिए मुझे मौका दिया। मैं इस पर विचार किसी किसान यूनियन के जिला प्रभारी के तौर पर नहीं रखूँगा, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते रखूँगा। चौधरी राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक बहुत बड़े संगठन के। किसान राजनीति के गुरु कहो या भाई सम्मान कहो या किसानों को आवाज़ देने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र हैं। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद जिस प्रकार इस समय जब देश एक मुट्ठी होना चाहिए, उसमें इपट नोट कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक आवाज़ सरकार के साथ होनी चाहिए कि पूरा देश एक आवाज़ में सरकार के साथ खड़ा है और इस आतंकवाद के समूल नाश के लिए सरकार एक कठोर एक्शन इस पहले कि बार बार जो हमारे सैनिकों की या आम नागरिकों की हत्याएं आतंकवाद द्वारा, पाकिस्तान द्वारा फलित पोषित आतंकवाद द्वारा की जाती है, उस पर सब सरकार के साथ खड़े होने चाहिए। हमें चौधरी साहब के इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके इस छोटे कृत्य पर बड़ी शर्मिंदगी हुई है। एक किसान होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप 150 संगठनों का इतना शांतिप्रिय जन आक्रोश रैली मुजफ्फरनगर में निकली, कोई वायलेंस नहीं हुआ, किसी प्रकार का कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन समापन पे जिस प्रकार चौधरी साहब उसमें पहुंचते हैं और विरोध तो में भी हमेशा राजनेताओं का करते हैं, सरकारों का करते हैं, अधिकारियों का करते हैं और अदर सभी तरह का वे विरोध करते हैं। विरोध की राजनीति करके वे आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर यदि उनका विरोध वहाँ थोड़ा बहुत हो भी गया था तो अपने बड़े व्यक्तित्व के अनुसार उन्हें उसे अनदेखा करना चाहिए था, क्योंकि देश को आज इस प्रकार के एग्रेशन की जरूरत नहीं थी जिस प्रकार का उन्होंने एग्रेशन दिखाया। अच्छा, उन लोगों का जो वहाँ संगठन काम कर रहे थे, उन लोगों का विरोध आप कितना उचित मानते हैं? जबकि उससे पहले राकेश टिकैत का बयान ये आ चुका था कि हम देश के साथ, देश को जो भी करना, सरकार को जो करना, पूरा किसान यूनियन और पूरे किसान साथ हैं। नहीं, ऐसी स्थिति में उनका विरोध किया जाना कहाँ तक ठीक था? कहाँ तक नहीं। देखो, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। जिस प्रकार कुछ समय पहले उनकी ओर से एक बयान आया कि पाकिस्तान का पानी रोकना न्याय उचित नहीं है, भाई हमारे सबसे पहली कड़ी है कि हम शुरुआत करें। अब उस शुरुआत पे ही उंगली उठा दी तो आपने एक देश में मैसेज दिया कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिसके लिए आपने राष्ट्रीय चैनलों पर माफ़ी भी मांगी। यदि आम जनमानस है, देखो सब तरह के लोग होते हैं, सोच सबकी बड़ी नहीं होती। आपका विरोध हो गया था तो आपको बड़ी सोच दिखाते हुए उस विरोध को सहन करना चाहिए था। लेकिन किसी की गलती से उस विरोध में वो पगड़ी पीछे खड़े हुए व्यक्ति से गिरी। यदि सामने से गिरती तब भी हम मानते। चौधरी साहब को पता है कि ये मेरी पगड़ी पिछले किसी व्यक्ति के हाथ से गिरी है, गलती से गिरी है। उसे सब चीज़ होने के बावजूद जिस प्रकार का उन्होंने वहाँ एग्रेशन दिखाया और एकदम निर्णय ले लिया कि हम कल ही आएंगे, कल ही दिखाओगे, और इस तरह की एक भीड़ बुलाई गई। को पगड़ी सबका सम्मान है और पगड़ी उछालने का इस देश में किसी को भी किसी का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति किसी की पगड़ी, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, किसी बनिए की हो, सेठ की हो, राजा की हो, रंग की हो, किसी की भी हो, पगड़ी तो हर व्यक्ति का अपना एक निजी सम्मान है। उसकी इस देश में कानून है, कानून का राज है। किसी की भी पगड़ी के सम्मान से आप नहीं खेल सकते, तो कानून के दायरे में वो तो आता ही नहीं। पगड़ी से सिंपैथी बटोरी गई रातों रात। जिस प्रकार इसी प्रकार की भीड़ लाल किले पे बुलाई गई थी, वहाँ उपद्रव हुआ। इसी प्रकार रातों रात एक निर्णय लेकर ये भीड़ आई, इसमें हिंदू आतंकवाद कहा गया। 10 मिनट का समय दे दो, सिर कलम कर दिए जाएंगे, घर में घुस के मारे जाएंगे, सड़कें खून से लाल कर दी जाएंगी। ये सोच और पहलगाम में हुई जो घटना हुई है वो सोच, वो भी तो भय और आतंक पैदा करने वाली ही सोच है। जो पहलगाम में 28 निर्दोष लोग मारे गए हैं और ये भी भय और आतंक ही पैदा करती है, तो दोनों सोच जब मिलती हैं। आप अपने मंच से इस प्रकार की भय पैदा करने वाली बातें हो रही, आप उसका विरोध नहीं करें, चुप खड़े हैं।
दूसरी बात, 3 दिन बाद मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा मंतव्य है, वो साधने के बावजूद आप आके कहते हैं कि हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, हम तो इन लोगों का विरोध करते हैं। अरे आप इन लोगों का विरोध करते हैं तो आपने वे लोग बुलाए क्यों? आपके समय उसी समय आपने क्यों नहीं कह दिया कि हम इस बात का खंडन करते हैं माइक लेके? वो मंच था, उस मंच से एक व्यक्ति ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा हो, उसने आतंकवाद मुर्दाबाद कहा हो, सब प्रकार के नारे दे दिए गए। किसी ने कहा नहीं, एक बात नहीं कही कि हम घृणात्मक सोच के निंदा करते हैं, मुर्दाबाद कहते हैं, और फिर आप जो है 4 दिन बाद आके कह देते हो जो शुरू में कहना चाहिए था कि ये देश, इन्हें तो अपील करनी चाहिए थी। भाई आप कह रहे कि हमें इतने बड़े फॉलोअर हैं, हमने दिखा दिया, ये कर दिया, तो क्या दिखा दिया? आप इतने बड़े फॉलोअर, आप कहते हैं कि देश आज कल हम अपने जो मनमुटाव है बाद में सुलझा डालेंगे, विरोध है बाद में कर लेंगे। आज एक देश, पूरा का पूरा देश एक मुट्ठी सरकार के साथ खड़ा है। आप इस पर एक चीज़ का विचार नहीं करते कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस विरोध को किस प्रकार लिया होगा? क्या वो इसे तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेंगे कि देखो कि वहाँ के तो सबसे बड़े किसान नेता, किसान संगठन के लोग किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं? तो बहुत सी चीज़ें हैं, सोचनी चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार के अलग अलग भीड़ बुला लेना, ऐसी भीड़ जिसके अंदर आक्रांता सोच हो, जो शांति की बात ही ना जानती हो, उस प्रकार के लोग इकट्ठे करके आम लोगों में जन भय पैदा करके। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं संगठन के वर्चस्व स्थापित करने का भी ये मुझे तो थोड़ा सा वो लगा है, जबकि उन्हें इस बात की वो नहीं होनी चाहिए। कारण है कि आपको तो देश दुनिया पूरी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय नेता बता ही नहीं है, तो आपको क्या साबित करना है? कुछ नहीं। 1% मीडिया पे भी है, कुछ समाचार चैनलों ने, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत जल्दी भाई 2 मिनट बाद वो वीडियो आ गया, किसी की गलती से वो पगड़ी गिरी है, और राष्ट्रीय चैनल यदि उसे दिखा रहा है कि चौधरी साहब की पगड़ी से खिलवाड़ हो गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? आप देश में क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई आपकी मीडिया को 1 करोड़ 40 लाख लोग देख रहे हैं, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय चैनलों में बैठ के आप बिना चीज़ की पुष्टि करे हुए आप ऐसे कैसे कर दोगे? तो ये तो भावनाएं भड़काने का, भावनाएं खुर्द-बुर्द करने का है। दूसरा, नहीं, कौन किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप, राकेश टिकैत को या मीडिया को? इसमें दोनों का ही है भाई। आप देखो, चौधरी साहब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ऐसा नहीं है कि वे कुछ चीज़ें जानते नहीं हैं। उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि मेरी पगड़ी कैसे पीछे से गिरी और एकदम रखी गई, और उस चीज़ की पुष्टि बिना करे मैं वहीं से घोषणा कर देते हैं कल ही आएंगे, कल ही आएंगे। आप इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो गए, उत्तेजित हो गए, मैं तो हद हो गया, इंप्रेशन में सब चीज़ दिख रही है। कोई उन्होंने ऐसे थोड़े कहा, इससे बड़े बड़े विरोध आपने जो है बड़े बड़े मंत्रियों के किए हैं। गाँव में लोगों को घुसने से मना कर दिया है। आपने कहा है कि भाजपा वालों के झंडे गाँव में नहीं दिखने के। आपने इस प्रकार के भाषण दिए, हमें भाजपा से उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं विनीत जी, ये सब जो एपिसोड हुआ जिस तरह से पूरा सारा एपिसोड जनता के सामने, तो राकेश टिकैत ने ये सब क्यों किया? आपका क्या मानना है? किस मेरा मानना है यदि राकेश टिकैत जी देश की साथ है और उनके अंदर देश की भावनाएं हैं, तो सर्वप्रथम जिन जिन लोगों ने इस मंच के तहत आक्रांता वाली भाषा जो पहलगाम के आतंकवादियों से मिलती है, एक चिट्ठी लिख के दें प्रशासन को कि कानून के तहत इन लोगों पर कार्रवाई हो। उन्हीं के मन से एक व्यक्ति ने कहा है कि कमीन लोग हैं। कौन होते हैं कमीन? इस देश में कमीन कौन होते हैं? उन्होंने कहा ये कमीन लोग हैं। दूसरी बात, उससे पहले उन्होंने चून मांगा कहा एक बिरादरी को, उससे पहले उन्होंने एक बिरादरी को लुटेरा कहा। आप दूसरे की भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? इतने बड़े पदों, इतने बड़े ओहदे पे बैठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं आप, दूसरे समुदाय की कुछ भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे। ये राष्ट्रीय महासचिव किसकी आप बात कर रहे हैं? मैं नाम लेके कहूँगा, युद्धवीर जी की कर रहे हैं। और युद्धवीर जी ने ही जो है बढ़िया समाज को लुटेरा कहा है। उनकी उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी उसके लिए। पहले आप भावनाओं से खेल लोगे, फिर माफ़ी मांग लोगे। दूसरी में उन्होंने ब्राह्मण समाज को चून मांगा कहा है। तीसरी अभी ये कमीन कह गए। तो भाई नहीं, हमारा सीधा सवाल है विनीत जी, टिकैत, राकेश टिकैत के ऊपर ये सारा जो हुआ, पहले वो कहते हैं कि पानी रोक कर गलत किया, उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं, फिर ये टाउन हॉल वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद ये शक्ति प्रदर्शन। तो इन कृत्यों को आप जो क्या किस तरह से मानते हैं? देश विरोधी मानते हैं ये कृत्य है या क्या देशभक्त? एक देशभक्त इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। और मैं यूँ कह रहा, एक सवाल है, यदि आज पानी रोकना गलत है तो आप दिल्ली का पानी रोकने गए थे मुरादनगर नहर में, सबको पता है, विदित है, बहुत हाईलाइट मामला है। तो क्या उससे लोग प्रभावित ना होते पानी रुकने से? वो पानी रोकना आपकी नज़र में सही था, तो आज इसे आप गलत कैसे बता रहे? तो एक ही चीज़ों को दो तरीके से, अपने तरीके से, भाई मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू।
हमारे तो सीधा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इस बात के मंतव्य को समझना है कि इस प्रकार हाइप दिया गया उस चीज़ को जो सत्य नहीं है। दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं भाई अपनी देशभक्ति का परिचय तो ये कह देना 3 दिन बाद उस माहौल को इस तरह गर्म करके फिर बाद में कह देना कि हम इन चीज ऐसी सोच का खंडन करते हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी वो निर्णय लेंगे। आप एक लिखित में लेटर दिए जिन जिन लोगों ने उस आताताई आक्रांता वाली भाषा का यूज करा, आप नाम लिखे उन्हें दीजिए और उन पर कानूनी कार्रवाई कराइए। आप पता लगेगा कि हाँ ये सब ठीक है। इसी प्रकार का आप दिल्ली में देख लो भाई, दिल्ली में जब वो 26 जनवरी में 2.5 लाख ट्रैक्टर राकेश टिकैत जी ने सारी मीडिया में कहा मेरे बुलाई हुई थी भाई, सब भीड़ जब आपकी बुलाई हुई थी तो वो इस प्रकार का जब देश की भाई लाल किले की अस्मिता पे सीधा सीधा हमला हुआ तो उससे कैसे आप पल्ला झाड़ सको। तो कथनी करनी में कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। बाकी हम तो एक ही बात रखते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दें और पूरा देश आज एक मुट्ठी से आवाज़ लगाए कि सब सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार भी इसे डिनाई इतना ना करे। युद्ध की तैयारी करने में वाकई समय लगता है, लेकिन आज युद्ध हमारी सुरक्षा देश की भावनाओं को देख तो जरूरी हो गया है। और जिस प्रकार यह घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो किसी की जाने हुआ अनजाने हुआ, हमें तो लग रहा है पूरे जानबूझ कर किया गया है, नहीं होना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, सब चीज़ यहीं रह जाएंगी। राष्ट्र सर्वोपरि है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।